Hello everyone, welcome once again to my multi-purpose YouTube channel. Myself नवीन तिवारी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने बता दिए थे, आज थर्ड पार्ट में आपको बता रहा हूँ। इसका थर्ड पार्ट है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एट फर्स्ट ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है इक्वल टू के लेफ्ट साइड और इक्वल टू के राइट साइड होता है राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड में LHS में आप क्वेश्चन लिख देंगे। जो आपका क्वेश्चन होगा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि टेन और कॉट हमेशा साइन और कॉस में एक्सपेंड होते हैं। टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे कि कॉट और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इनके फॉर्मूले भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। टेन साइन अपॉन कॉस होगा तो कॉट कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू सिमिलरली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। जहाँ भी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाती है तो एलसीएम वहाँ पर लेना ही होगा। 1 और साइन थीटा का एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा। 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करते हैं तो 1 से कॉस थीटा को आप डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा। ये आपका इधर 1 आ जाएगा और इधर आपका सॉल्व करके आ जाएगा कॉस थीटा एलसीएम। ये आपका आ जाएगा इसी प्रकार कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जैसे कि फ्रैक्शन रिवर्स हो जाती है ये यहाँ चले जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका यहाँ आ जाएगा, इसमें यहाँ चले जाएगा और ये आपका जो है इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बजाय साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा और ये एक साथ आ जाएंगे, रिवर्स हो जाती है फ्रैक्शन। कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देखें यहाँ पर एक टर्म हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये टर्म हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। हम इन दोनों में से एक को एलसीएम लेना चाहते हैं तो मैं पहले साइन कॉस थीटा माइनस थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना होगा। इसके लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो इसके साइन जो है अपोजिट हो जाएंगे, साइन प्लस का हो जाएगा और कॉस माइनस का हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्योंकि जब कहीं से माइनस कॉमन लिया जाता है तो उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस। अब ये माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है। माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके क्या होता है माइनस। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड प्लस इंटू माइनस, ये जो माइनस है ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम टर्म बनाने से आपको फायदा ये होगा कि एलसीएम में इन दोनों में से एक टर्म आपको एलसीएम में आएगा, नहीं तो बहुत सारा एलसीएम आ जाएगा, आपका कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। नहीं अब इसमें से देखिए सारा ही आएगा एलसीएम, साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अब जब आप इस वाले से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा साइन थीटा। साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा एंड यहाँ जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इतना पोर्शन हट जाएगा तो यहाँ केवल कॉस थीटा बचेगा और कॉस थीटा से आप कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा
क्यूब थीटा। इसमें आप ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी होती है, इसको आप इसमें लगा सकते हैं साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में। इसमें साइन थीटा ए हो जाएगा, कॉस थीटा बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी में आपका आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जो आपका बचा है साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल ईच अदर, दोनों एक ही हैं तो कैंसिल मल्टीप्लाई में कैंसिल कर सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो आपको पता चले गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट कैसे करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये इसको अलग अलग, इस पूरे से इसको डिवाइड करेंगे, इस पूरे से इसको डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल एक ही टर्म है। 1 अपॉन साइन थीटा आपका हो जाएगा कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, इट इज RHS। नाउ फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए आपका LHS आपका है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और RHS में आपको साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो इसका आंसर किस प्रकार से आप लिखेंगे, पहले जैसे कि मैंने बताया कि सेक इज द रिवर्स ऑफ कॉस, तो सेक को आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पर भी सेक 1 अपॉन कॉस ए। इसके नीचे 1 करके आप एलसीएम ले सकते हैं कॉस ए, 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा कॉस ए। 1 से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए टाइम्स कॉस ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए, एंड 1 कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे 1 से इसको करेंगे 1 अपॉन कॉस ए। फ्रैक्शन क्या होती है, मल्टीप्लाई में जो फ्रैक्शन होती है रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, रिवर्स। कैसे, ये ऊपर आके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा, कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया तो आपका बच गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। अब हमें नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए लाना है, वो किसी भी तरीके से नहीं आएगा जब तक आप दोनों ओर 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ए, नहीं 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बोथ द साइड, क्या करेंगे, हमने कहा हमें RHS में 1 माइनस कॉस ए लाना था तो हमने 1 माइनस कॉस ए से दोनों ही जगह मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1, ये तो आपका क्या है क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये आपने दोनों जगह मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया नीचे डिवाइड कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब a प्लस बी ए माइनस बी, जहाँ पर भी आपकी दो आइडेंटिटी सेम होती है, एक प्लस में एक माइनस में होती है, वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू RHS। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, cos A
माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ढंग से सीख लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो एट फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे ढंग से सीख लेना। सबसे पहले इसको फॉर्मूला बनाने के लिए, जैसे कोसेक ए प्लस कॉट ए है तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला बनाने के लिए इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, एट फर्स्ट डिवाइडेड बाई साइन ए बोथ द साइड, मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड आप साइन ए से डिवाइड करेंगे तो आप लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय, यहाँ आप डिवाइड करेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। आपने 9th में पढ़ा होता है यूक्लिड ज्योमेट्री क्या कहती है। यूक्लिड ज्योमेट्री ये कहती है दोनों साइड आप एक ही चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो उससे कोई चेंज नहीं होता, यदि दोनों साइड आप एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी चेंज नहीं होता। ये यूक्लिड ज्योमेट्री से आप दोनों साइड कर सकते हैं। आप कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉट ए, साइन ए से साइन ए कट गया 1 एंड 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए, एंड कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए से साइन ए कट गया आपका 1 टाइम 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए। अब आप देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए को एक साथ रखिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और जो -1 है इस -1 को क्या लिख सकते हैं पता है, हम कॉट और कोसेक के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, मैंने सारे फॉर्मूले आपको ड्राइव कराए थे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, उन फॉर्मूलों से आप हेल्प ले सकते हैं, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए। यहाँ पर जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे, जहाँ पे दो टर्म स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं और बीच में माइनस साइन होता है, वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती है जो कि ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ए माइनस बी और ए प्लस बी को यदि सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए ये 2 टर्म है, यहाँ पर कोई भी टर्म को अलग मल्टीप्लाई करता है। ये कोसेक ए प्लस कॉट ए आपको दोनों में दिख रहा है, एक टर्म ये है, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है। तो 2 टर्म है, मल्टीप्लाई टर्म को अलग अलग नहीं करता है, किसी भी टर्म को अलग अलग कौन साइन करता है, प्लस और माइनस साइन करता है। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए आप दोनों में कॉमन ले सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए इज कॉमन, एंड यहाँ तो आपका 1 बचा और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। टर्म के आगे पीछे लिखने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना विद साइन चाहिए। अब आपका बच गया कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 6, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इनका सबका मेथड एक, इसमें 4 क्वेश्चन अपने मन से भी बन सकते हैं,
एक बन सकता है क्वेश्चन रूट वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, एक बन सकता है क्वेश्चन रूट वन प्लस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, एक बन सकता है क्वेश्चन रूट वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस। सारे क्वेश्चन को बनाने की एक ही मेथड होगी, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो आपको आंसर में प्लस साइन, आंसर में क्या है प्लस है, तो प्लस है तो आप प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय रूट वन प्लस साइन ए, बोथ द साइड, बोथ द साइड मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ द साइड, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, तो हो जाएगा वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया रूट वन प्लस साइन ए से, ये बड़ा रूट लगाया तो अनरूट ही हुआ है, अपॉन वन प्लस साइन ए। हमें पता कैसे होगा, प्लस से करना है माइनस से, वो इस पर डिपेंड करेगा। अगर इक्वल टू में प्लस साइन है तो अगर इनके बीच में माइनस साइन होता तो वन माइनस साइन ए से करते मल्टीप्लाई दोनों को। ओके, अब वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए क्या होता है, जब दो चीज़ें एक सी होती है तो होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, जैसे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यदि एक दोनों चीज़ें एक से होती हैं लेकिन एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, टर्म एक ही से होते हैं, तो उसमें ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगती है, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन, और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड वन माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। आप रूट को बाहर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, या आप ये कह सकते हैं वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट वन प्लस साइन ए एंड कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉस ए। किसी भी स्क्वायर का जब रूट निकालते हैं तो स्क्वायर हट जाता है। अब इसको एलसीएम को सेपरेट कर लीजिए, कॉस ए से अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, वन अपॉन कॉस ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए। वन अपॉन कॉस ए आपका होता है सेक ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए आपका होता है कॉट ए इज इक्वल टू आर एच एस। सॉरी, साइन ए अपॉन कॉस ए कॉट ए नहीं होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है, ठीक है, तो सेक ए प्लस टेन ए आर एच एस। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इसका आंसर देखिए किस ढंग से होगा। पहले आप एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आप क्वेश्चन लिख देंगे सिर्फ बस, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें क्या करें, इसमें तो सबसे बड़ी समस्या है कि साइन और कॉस किसी में चेंज भी नहीं हो सकते। अरे एलसीएम तो ले सकते हैं, ऊपर आप एलसीएम ले लो, साइन थीटा, साइन थीटा आप सॉरी एलसीएम नहीं कॉमन, ऊपर साइन थीटा टू साइन क्यूब थीटा में साइन थीटा कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एंड नीचे आपका कॉमन आ जाएगा कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, तो अंदर आपका बच जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए आपका यहाँ पर वैसे आंसर आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब या तो आप ऊपर वाली इसको चेंज करो, वन माइनस को चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस बना देते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर आपका ऐसे ही रहेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो साइन थीटा वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए साइन थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला टर्म है एंड वन माइनस टू माइनस वन, ऑलवेज ग्रेटर साइन, जब प्लस और माइनस करता है हमेशा ग्रेटर साइन आता है माइनस करने में, ग्रेटर का साइन, कॉस थीटा एंड टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, दिस इज कैंसिल एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस
टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। एट फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी दिख रही है तो सीधे आप आइडेंटिटी लगाइए ना, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें लग रही है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें आप इसको खोल देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। सिमिलरली इसमें भी लग जाएगा आपका ए प्लस बी ए प्लस का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब देखिए एक साइन स्क्वायर है यहाँ लिखा है, एक कॉस स्क्वायर है यहाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वर्ड, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1। लाना आपको क्या है टेन और कॉट लाना है, तो बाकी सारे टर्म को आपको हटाना है, तो कोसक को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एंड 2 साइन ए एंड कोसेक ए इज रिसिप्रोकल इक्वल अदर, रिवर्स कोसेक ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1, ये कॉस स्क्वायर है इसके साथ 1 हो गया। सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड 2 कॉस ए और सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस 2 2 4 5 प्लस 2 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 9 है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू आपको लाना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि आपको बताया है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कोसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। अब कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए एंड सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। जहाँ पे भी फ्रैक्शन बनेगी वहाँ पर पहले एलसीएम लेना नहीं भूलना है। साइन ए से साइन ए को 1 बार 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फ्रैक्शन बिना विदाउट एलसीएम सॉल्व नहीं होती है, कॉस ए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एंड कॉस ए। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे इस साइन ए से आपका ये साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो गया, एक कॉस ए से कॉस ए, तो आपका बचा साइन ए कॉस ए, बट लेकिन आपको आंसर ये लाना है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं अपॉन नीचे 1 तो वाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो ऊपर ही जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 को क्या लिखा जा सकता है साइन इसके फॉर्म में, साइन और कॉस के टर्म में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इन दोनों के फॉर्म में लिखेंगे अपॉन साइन ए कॉस ए। अब सेपरेट कर लीजिए 1 अपॉन, एक तो आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, प्लस दूसरा आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा लास्ट में 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए इज इक्वल टू RHS।
क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब आप देखिए यहाँ पर दो जगह इक्वल लगा है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये क्या होता है, इससे भी आपको ये लाना है और इससे भी ये लाना है। तो फर्स्ट LHS में आप ये चलते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये रिवर्स हो जाता है, यहाँ चले जाता है और ये यहाँ चले जाता है। तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। फर्स्ट अब देखिए सेकंड से लाएंगे। सेकंड में 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी एक्सपेंड करिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसमें एक्सपेंड करिए, ए हो जाएगा ये, बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 210a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए एंड 210a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए। कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। ऊपर आप एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, क्योंकि कॉस ए से इसको डिवाइड करेंगे, एक कॉस ए बचेगा, कॉस ए साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन ए कॉस ए। इसी प्रकार से यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो 1 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ पर साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे, एक साइन ए कैंसिल होगा, एक साइन ए से कॉस ए मल्टीप्लाई होकर 2 साइन ए कॉस ए बन जाएगा। अब रिवर्स हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाता है। साइन स्क्वायर ए अपॉन, जब भी फ्रैक्शन पलटती है तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आती है, ये आपको पता होगा लोअर क्लास से, इससे कट गया। एंड साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।